chapter number 3, a trip to Bhopal, lecture number 2. Yes, exactly जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम पिकनिक पे जा रहे थे. Yes, कहाँ पे पहुँचे थे हम? Yes, नर्मदा रिवर, जहाँ पे नर्मदा रिवर से बस पास हो रही थी एंड ऑल स्टूडेंट्स आर गेसिंग कि ये नर्मदा रिवर है. हाउ वाइड एंड हाउ लॉन्ग इज इट? नर्मदा रिवर की लेंथ क्या है और उसका वाइड क्या है? तो अभी सब लोग वहाँ पे गेस कर रहे थे स्टूडेंट्स. एंड देन द विक्टोरिया सेज कि इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर. यह मोर देन हाफ अ किलोमीटर यानी 500 मीटर से ज़्यादा है. उसका किसने गेस किया था? ये विक्टोरिया ने. एंड देन आफ्टर कि जहाँ पे वो रिवर ख़त्म होता है तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था कि जहाँ पे उसका लेंथ एंड कितना वाइड है वो दोनों वहाँ पे मेजरमेंट लिखे थे. सो मिस आशा सेज लुक एट इट इज़ रिटर्न. वहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखो यहाँ पे. दिस ब्रिज इज 756.82 मीटर्स लॉन्ग यानी 756.82 मीटर्स लॉन्ग यानी ये हाफ किलोमीटर से तो ज़्यादा हो गया. एंड सो वी कैन गेस दैट द नर्मदा मस्ट बी अबाउट 500 मीटर्स वाइड एट दिस प्लेस. यानी उसका वाइड क्या है? 500 मीटर्स और लॉन्ग यानी लंबा कितना है? 756.82 meters long. Now the question is, was Victoria right? जो विक्टोरिया यानी जो गर्ल है जिसने ये गेस किया था, क्या वो राइट है? Was Victoria right? Then answer comes yes. Victoria is right. यस, विक्टोरिया इज राइट बिकॉज ऑफ विक्टोरिया ने गेस किया था कि मोर देन हाफ किलोमीटर होगा और ये मोर देन हाफ किलोमीटर ही निकला. देन सदाफ सेज आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर्स. यानी हम ऐसे इमेजिन कर सकते बट अगर हमें कोई रिवर का पता चले कि ये इतना रिवर लंबा है या तो चौड़ा है तो वी जस्ट कांट इमेजिन कि इतना बड़ा हो सकता है क्या. देन सदाफ सेज आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर्स. मैं इमेजिन नहीं कर सकता 500 मीटर्स का ये पूरा लंबाई या तो चौड़ाई है नर्मदा रिवर की. देन मिस आशा सेज सी आवर बस इज 5 मीटर्स लॉन्ग. देन मिस आशा ने एक एग्जाम्पल दिया है सदाफ को. वो एग्जाम्पल क्या है देखते हैं. सी आवर बस इज 5 मीटर लॉन्ग. अगर हमारी बस 5 मीटर लॉन्ग है, इफ सपोज अवर बस इज 5 मीटर लॉन्ग, अगर हमारी बस 5 मीटर लॉन्ग है, then imagine how many buses can stand in a line on this bridge. अगर हमारी बस 5 मीटर है और हमारा जो ब्रिज है वहाँ पे ब्रिज, अगर वो ब्रिज पे हम अगर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे अरेंज करते हैं बसेस, then how many buses are in a queue. तो कितनी बसेस क्यू में यानी लाइन में खड़ी कर दे तो ये पूरा का पूरा ब्रिज यानी ब्रिज जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ पे एंड होता है, अगर स्टार्ट होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे अगर रुकते हैं तो कितनी बसेस आ सकती है? यू जस्ट इमेजिन. तो यहाँ पे एक पजल भी दे दिया मिस आशा ने. यस, तो कितनी बसेस आ सकती है? जैसे सदाफ ने बोला कि 500 मीटर में इमेजिन नहीं कर सकता, तो अगर 500 मीटर को लेके चले कि 500 मीटर का ये ब्रिज है, जो ब्रिज है उसका कितना लंबा है? वो 500 मीटर. अगर वो 500 मीटर लंबा है और एक बस का लेंथ है 5 मीटर, तो 5 मीटर अगेन 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर टिल 500 मीटर. यानी जब तक 500 मीटर ख़त्म नहीं होगा तब तक करते जाएंगे. तो कितने नंबर ऑफ बसेस हमें मिलेंगे? यस, तो क्या करेंगे? 500 डिवाइड बाई 5. 500 डिवाइड बाई 5 कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा? Yes, the answer comes 100. 500 divided by 5 करोगे आप, then answer comes 100. So how many buses are in a queue? कितनी बसेस एक क्यू में आ सकती है? Yes, you all are right. 100 बसेस आ सकती है अगर वो 500 मीटर्स का ब्रिज है तो. Now the next one, have you ever crossed a long bridge? आपने कभी लॉन्ग ब्रिज क्रॉस किया है? अबाउट हाउ मैनी मीटर्स लॉन्ग वॉज इट. अगर आपने कोई लॉन्ग ब्रिज क्रॉस किया है तो उसका मेजरमेंट क्या है? हाउ लॉन्ग वॉज इट, यानी वो कितना लंबा था.
सो नाउ इट्स आंसर, ये पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज होगा बिकॉज ऑफ, अगर मैं बोलूँगी कि मैंने 500 मीटर्स का लंबा एक ब्रिज क्रॉस किया है, आप बोलोगे मैंने तो उससे बड़ा किया है. यस, सो दिस आंसर इज ओपन एंडेड, यानी यहाँ पे सबके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं. सो जस्ट आई राइट डाउन हियर 300 मीटर लॉन्ग, मैंने 300 मीटर लॉन्ग ब्रिज क्रॉस किया है. अगेन आई सेड कि यहाँ पे सबके आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं, दे ऑल आंसर्स आर राइट. यस, द नेक्स्ट वन, एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर, सब लोग अभी रिवर में नीचे देख रहे थे. मिस्टर राकेश सेज द वाटर लेवल नाउ इज क्वाइट लो, यानी मिस्टर राकेश जो सर थे उसने बोला कि अभी इसका जो नर्मदा रिवर का जो वाटर लेवल है वो क्वाइट लो है, थोड़ा सा नीचे हो गया है. इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज, यानी जो ब्रिज है ब्रिज से वो 40 मीटर्स बिलो, यानी जो ब्रिज है ब्रिज से 40 मीटर्स नीचे है वाटर लेवल. नाउ मिस आशा सेज बट इन द रेनी सीजन द वाटर हैड राइजन then it was just about 15 meters below the bridge, यानी जब रेनी सीजन होती है तो क्या होता है कि पानी आ जाता है बहुत सारा, तो वाटर लेवल क्या हो जाता है, थोड़ा इंक्रीज हो जाता है. अभी वाटर लेवल था बिलो द ब्रिज 40 मीटर्स, यानी ब्रिज से वो 40 मीटर्स नीचे था पानी. जैसे मानसून सीजन आ जाता है, रेनी सीजन, तो लेवल क्या हो जाता है, थोड़ा इंक्रीज हो जाता है. इंक्रीज होके कितना हो जाता है, फिर ब्रिज से 15 मीटर्स नीचे होता है पानी. Then the one question is again given, what is the difference between the water level of the Narmada in the rainy season and now? How many meters? यानी रेनी सीजन में क्या हो जाता है कि वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो ब्रिज और वाटर लेवल के बीच में 15 मीटर्स का डिस्टेंस होता है. और जब रेनी सीजन नहीं होती है तो वाटर लेवल थोड़ा सा लो होता है, तब 40 मीटर्स होता है. Now what is the difference between this in a rainy season and now? Then how to find out? कैसे करेंगे? Yes, जब 40 मीटर्स है, 40 मीटर से इंक्रीज होके वो ऊपर आ जाएगा पानी, तब 15 मीटर्स का ही डिफरेंस रहेगा. So just we count like this, 40 minus 15. So 0 minus 5 we can't cut it out, तो क्या करेंगे? So 4 cut, 4 becomes 3 and this 0 becomes 10. So 10 minus 5 answer comes 5 and 3 minus 1 answer comes 2. Yes, तो पानी कितना ऊपर आ जाता है, 25 मीटर्स वाटर लेवल इंक्रीज होता है. Yes, 25 मीटर्स वाटर लेवल इंक्रीज होता है इन अ रेनी सीजन. The children discussed about the river for some time. जब अभी वो ब्रिज खत्म हो जाता है, पर अभी क्या होता है कि सबके माइंड में अलग अलग क्यूरियोसिटी के साथ अलग अलग जो क्वेश्चंस होते हैं, तो अभी चिल्ड्रन का सब वही डिस्कशन चलता है अबाउट द ब्रिज एंड अबाउट द नर्मदा रिवर. सडनली द बस स्टॉप्स विद द जर्क. ओह, द पेट्रोल पंप. 2 buses needs to be refilled, यानी 2 बसेस में डीजल डलवाना था, तो पेट्रोल पंप पे वहाँ पे उन लोगों ने वहाँ पे स्टॉप किया. The buses stand in a line. Children are sticking their necks out to see how diesel is filled in the bus. यानी जो 2 बसेस वहाँ पे पेट्रोल पंप पे थी, जहाँ पे पेट्रोल या तो डीजल डलवाना था, वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे वो बस में, दे ऑल आर स्टिकिंग आउट, यानी विंडो के बाहर नेक निकाल के दे ऑल आर सी कि ये लोग बस में डीजल कैसे डालते. Some children have got down to look more closely. नज़दीक से देखने के लिए थोड़े बहुत चिल्ड्रन थे जो नीचे भी आ गए थे बस से. Each bus takes about 15 minutes to refill and there are 2 buses to be refilled. यानी अगर एक बस को 15 मिनट्स लगता है रिफिल होने में, यानी उसका जो टैंक का कैपेसिटी है वो कैपेसिटी फुल करने के लिए, इफ सपोज 1 बस टेक 15 मिनट्स, देन देर आर 2 buses to be refilled. तो वहाँ पे कितनी बसेस थी जिसको रिफिल करना था? Yes, exactly the 2 buses. So they stopped there for about blank minutes. Then how many times they spent to the petrol pump? यानी पेट्रोल पंप में उन लोगों ने कितना टाइम स्पेंड किया? 1 bus can take 15 minutes to refill and there are 2 buses. So 15 minutes and 15 minutes, 2 times, यानी 15 to the how many minutes?
यस 30 मिनट्स वहाँ पे उन लोगों ने स्पेंड किए. सो आई जस्ट राइट इट डाउन हियर. Each bus takes about 15 minutes to refill and there are 2 buses to be refilled. So they stop there for about blank minutes. So they stop there about 30 minutes. 30 minutes के लिए उन लोगों ने वहाँ पे stop किया. Which means they are late by about blank minutes. अभी वो थोड़े से लेट भी हो गए कि जहाँ पे उसको भोपाल पहुँचना था वहाँ से थोड़ा सा लेट हो गए. कितने मिनट लेट हो गए? यस एग्जैक्टली 30 मिनट्स, क्योंकि 30 मिनट्स पेट्रोल पंप पे स्पेंड किए. सो एग्जैक्टली दे आर लेट बाय, विच मीन्स दे आर लेट बाय अबाउट 30 मिनट्स. तो 30 मिनट्स वहाँ पे लेट हो गए. नाउ जो पेट्रोल पंप पे वहाँ पे जो भी वर्कर था वहाँ पे वो डीजल डाल रहा था बस में. एंड हे इट हैज़ सच अ बिग टमी. इट हैज़ ऑलरेडी टेकन 100 लीटर्स. यानी बस में 100 लीटर डीजल उन लोगों ने डाला था. 100 लीटर. सो द स्टूडेंट सेज इट हैज़ रियली अ बिग टमी. यानी बस की जो कैपेसिटी, उसका टैंक का जो कैपेसिटी है, इट्स अ वेरी ह्यूज. 100 लीटर्स डीजल वहाँ पे आ गया था. सो वी हैव टू पे 5,500 रुपीज़ फॉर द डीजल. सो 5,500 रुपीज़ का बिल हो गया था. सो 5,500 इज द टोटल रुपीज़. 5,500 रुपीज़ में 100 लीटर्स डीजल आ गया था. हाउ मेनी लीटर्स? 100 लीटर्स डीजल आ गया था. नाउ द क्वेश्चन इज लुक एट इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल. यानी 1 लीटर डीजल का प्राइस क्या है? सो प्राइस ऑफ द 1 लीटर ऑफ डीजल, we just everyone know 100 liter it means here 5,500 rupees. 5,500 is the total amount they supposed to pay to the पेट्रोल पंप पे जो वर्कर था उसको देना था. नाउ 5,500 में 100 लीटर्स डीजल आ गया. नाउ जस्ट फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल. सो जस्ट वी डिवाइड ओवर हियर 5,500 डिवाइड बाय 100. यानी टोटल अमाउंट डिवाइड बाय हाउ मच दे टेक. यस 100 लीटर्स उन लोगों ने दिया तो 100 से डिवाइड करेंगे. सो 5,500 डिवाइड बाय 100. देन व्हाट यू गेट एज अ आंसर? यस 55. So the cost of 1 liter of diesel is rupees 55. यानी 55 रुपीज़ का 1 लीटर हुआ. यह है उसका प्राइस. Now as the buses are being refilled, some children go to the toilet near the petrol pump. यानी जितने टाइम तक वहाँ पे रिफिल हुई बसेस, यानी उन टाइम में जो स्टूडेंट्स को वॉशरूम जाना था वो लोग वहाँ से वॉशरूम गए जो नियर था पेट्रोल पंप से. हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट. यानी अमन ने कितना टाइम वॉशरूम में लगाया. सो हियर इज अ वन क्लू इज गिवन. अमन हैज़ टेकन एज मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ एज वन बस इज टेकिंग टू रिफिल. यानी अमन ने वॉशरूम में इतना टाइम लगाया जितना टाइम एक बस ने पूरा रिफिल करने में लगाया. सो वी ऑल नो एक बस को कितना टाइम लगा रिफिल करने में? 15 मिनट्स. यस तो अमन को भी कितना टाइम लगा? 15 मिनट्स. सो देयर इज अ वन ब्लैंक गिवन. हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट. यानी अमन को कितना टाइम लगा? सो जस्ट राइट इट डाउन 15 मिनट्स. आफ्टर दैट टू भीमबेटका. यानी जब वो लोग स्कूल से निकले थे 9 o'clock एंड अबाउट उनको 70 किलोमीटर्स का डिस्टेंस वहाँ से था भोपाल के लिए. बट वहाँ से वो लोग भीमबेटका स्टॉप करते. पेट्रोल पंप पे जाने के बाद वो लोग सीधा भीमबेटका जाते तो उनके रास्ते में ही पड़ता है. आफ्टर द बसेज आर रिफिल्ड द जर्नी स्टार्ट्स अगेन पेट्रोल पंप से उसका जर्नी स्टार्ट होता है. नाउ द चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीमबेटका. यानी भीमबेटका जो प्लेस थी जो रास्ते में पड़ता था, भोपाल जाने से पहले आता था भीमबेटका, वहाँ पे वो लोग अभी स्टॉपेज करने वाले. अंजन सेज व्हाट इज भीमबेटका. भीमबेटका क्या है? देन मिस रैना सेज इट्स अ प्लेस विथ लॉट्स ऑफ caves एंड cave paintings made by people 10,000 years ago. जस्ट इमेजिन कि भीमबेटका में क्या है, हम क्या देखने जा रहे हैं वहाँ पे. सो मिस रैना सेज इट्स अ प्लेस विथ लॉट्स ऑफ caves. यहाँ पे बहुत सारी केव्स है एंड केव पेंटिंग्स आर देयर. वहाँ पे केव पेंटिंग्स भी है.
made by people 10,000 years ago. Just imagine 10,000 years ago, यानी 10,000 साल पहले की बात है. 10,000 years ago. So 10,000 साल पहले की बात है कि वहाँ पे केव पेंटिंग बनाया गया था और आज तक सब लोग वहाँ पे देखने जाते हैं. So one student Sumit says 10,000. I cannot even think of 1,000 years back. यानी मैं तो 1,000 ईयर बैक का भी इमेजिन नहीं कर सकता हूँ. 1,000 ईयर यानी 1,000 साल पहले का भी मैं इमेजिन कर सकता नहीं हूँ. Then Gopi says, oh 1,000 years is a big thing. ये बहुत लंबा टाइम होता है. I can't even think 100 years. मैं तो 100 years भी सोच सकती नहीं हूँ. Then Gauri says, I can think 100 years. मैं 100 ईयर तक सोच सकती हूँ. Because my father's grandmother is 100 years old. क्योंकि मेरे फादर के जो ग्रैंड मदर थे, यानी मेरे फादर और उसके जो ग्रैंड मदर थे, इसे इज 100 ईयर्स ओल्ड. वो 100 ईयर्स ओल्ड है, इसीलिए मैं 100 ईयर तक सोच सकती हूँ. Then Manjit says, that means those caves are almost 100 great grandmothers old. यानी ऐसा हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो केव्स थी वो अगर इक्वल करें हम तो 100 ग्रेट ग्रैंड मदर से इक्वल हो जाए. 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स यानी 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स और 100 ईयर्स, सबके 100 ईयर्स काउंट कर लो तो कितना हो जाएगा. यस, 10,000 ईयर्स अगो. सो एवरीबॉडी ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, यानी सब वो बोल के सिर्फ हंसने लगते हैं. नाउ The children are really excited to see the cave paintings. यानी अभी सबके अंदर क्यूरियोसिटी थी और एक्साइटमेंट भी था कि तब के ज़माने में उन लोगों ने वो कैसे बनाया होगा और कैसी पेंटिंग्स की होगी. सो इट इज़ अबाउट 11 o'clock when they reach to भीमबेटका. अभी वो 11 o'clock भोपाल पहुँचने वाले थे, पर रास्ते में उन लोगों ने पेट्रोल भी डलवाया और भीमबेटका पे अभी स्टॉप कर रहे हैं. तो भीमबेटका अब पहुँचते पहुँचते उन लोगों को 11 o'clock हो गई. Yes, it's 11 o'clock now. Wow, even 10,000 years ago, people made such lovely paintings that drew on rocks. यानी just imagine 10,000 years पहले भी जो लोग ने ये पेंटिंग बनाई थी, उन लोगों के पास कितने सारे आइडियाज थे. Yes, जैसे हमने चैप्टर 1 में ब्रिक पैटर्न्स देखी थी, वो भी बहुत सालों पहले बनाई गई थी. वैसे ही यहाँ पे बहुत सालों पहले, उससे भी कई ज़्यादा सालों पहले ये यहाँ पे केव में पेंटिंग बनाई गई है. Oh, these rocks are thousands of years old. यानी ये thousands of years से ऐसे यहाँ पे पड़ा है, यानी ऐसे ही पेंटिंग्स यहाँ पे और सब लोग यहाँ पे उसको देखने आ रहे हैं. Then Shankar says this painting also has very big bisons. They, hey, I got an idea. I will count the bisons and you count the deer in the paintings. फिर यहाँ पे वो जो स्टूडेंट्स थे वो सब एनिमल्स और जो पेंटिंग्स वहाँ पे की थी, जहाँ पे एनिमल्स में और पीपल में, जो पेंटिंग में बनाया गया था, सम आर द एनिमल्स सम आर द पीपल. सो द स्टूडेंट्स आर काउंटिंग कि इतने पीपल्स है और इतने यहाँ पे एनिमल्स है. डियर भी वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे पेंटिंग में थे, तो डियर्स भी वो लोग काउंट करने लगते. देन बीना सेज आई विल काउंट पीपल, लेट अस सी व्हिच आर द मोस्ट. यानी मैं अभी पीपल काउंट कर रही हूँ और हम देखते हैं व्हिच आर द मोस्ट, यानी कौन कितना ज़्यादा है. बिसन्स, डियर और पीपल. बिसन्स इट मीन्स एनिमल्स. सो एनिमल ज़्यादा है, डियर ज़्यादा है या तो पीपल ज़्यादा है. अभी वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन. आभार.